स्वरा, अब सारे सवाल खत्म हो गए। अब तो बिना झिझक अपने ससुराल जा सकती हैं। और एकता का, हम स्वरा को इसके ससुराल छोड़ने जाते हैं। इसी बहाने अन्ना साहब और आई साहब से मुलाकात भी हो जाएगी और उनके मन में अगर कोई गलतफहमी होगी तो हम उसे भी दूर कर देंगे। हाँ हाँ, ये भी बात ठीक है। चल बेटी, हम चलते हैं तेरे साथ। चल। बाबा मैं स्वरा को लेने आया हूं। मैं मानता हूं बाबा, उस घर में स्वरा का बड़ा अनादर हुआ है। बाबा मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। स्वरा जब उस घर से निकली थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, और वापस जाएगी तब भी इसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू होंगे। आदित्य जी, हम जानते थे आप स्वरा को अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। जा स्वरा बेटी, तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। बाबा आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना, रास्ते में हम आपको नए घर पर छोड़ते हुए चलेंगे। रुको वहीं पर। अंदर आओ। आई, तुझे पता है ना कि आकृति की शादी तय हो गई है? हाँ हाँ, आई साहब ने बताया था मुझे। सुना है लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, लड़के वाले तो जल्द से जल्द साखर पूरा करना चाहते हैं। 24 तारीख का मुहूर्त भी निकाला है। तुझे यही बताने के लिए फोन किया था। आई महालक्ष्मी करे आकृति की जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए। अच्छा सुन, तेरे बाबा को ना एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है। अच्छा, कहाँ आई? स्वरा, एक मिनट आई। अरे स्वरा बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें साखरपुड़े की शॉपिंग के लिए जाना है। चल जल्दी से तैयार हो जा। वो लड़के वाले वहाँ तैयार होकर शॉपिंग के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बस तैयारी हो रही थी कि आई से बात करते करते। मंजुळा ताई का फोन था, दो मुझे। हेलो मंजुळा ताई। नमस्कार आई साहब। स्वरा ने आपको बताया ना साखरपुड़े के बारे में? हाँ हाँ जी बताया। तो आपको आना है साखरपुड़े में। आपके आशीर्वाद आकृति के लिए बहुत मायने रखते हैं। हाँ जी, हम जरूर आएंगे। लो, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाना। हाँ, आप चलिए, मैं अभी तैयार होके आई। आ जाओ। जी नमस्ते। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना? जी वो आपके आदमी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। डील तो आपकी अच्छी है, लेकिन मुझे लेकिन शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। जब पूर्वीपण मैंने तुमसे एक बैठ की चिल्लावनी मांगी थी और एक ऐसा ही लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला था, और तुमने एक ही झटके में 5 लाख खो दिए थे। याद है ना? जी
24 तारीख को तुम्हारी पूरी तमाशा पार्टी दादा साहब मोहिते के घर पर होनी चाहिए। अगर काम मेरे मन मुताबिक हुआ तो दुप्पट रकम दूंगा। तो फिर आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। ऐसा खेल दिखाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे और कहने वाले कहेंगे कि ऐसी लावनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे, आप ये लावनी किस मौके पे करा रहे हैं? सगाई है मेरे छोटे भाई प्रताप की। जी, चलता हूं। अच्छी रही ना शॉपिंग? हाँ एकदम अच्छी रही। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ जो मिले हमें, और खास करके मेरे आकृति की साखरपुडी वाली हरी साड़ी, वो सब में अच्छी है। आमच्या सुनबाईंचं काय म्हणणं आहे? तुम्हें तुम्हारी साड़ियाँ पसंद तो आई ना? अब जब दूल्हे राजा ही पसंद आ गए हैं तो उनसे जुड़ी हर चीज पसंद आनी है ना। अच्छा ऐसे मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। क्या रे, आंखें फूट गई है क्या तेरी? सामने से आने वाले आदमी नजर नहीं आते क्या तुझे? अब हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। देखिए, आप इनसे इस तरह से बात मत कीजिए। गलती हर इंसान से होती है, इनसे भी हो गई। और कम से कम इनकी उम्र देखकर इन्हें माफ कर दीजिए ना। जहां तक आपके इस नुकसान का सवाल है तो वो मैं भर दूंगी। लेकिन आप किस लिए मैडम? इंसानियत के लिए। मेरे आई बाबा ने मुझे यही सिखाया है। कोई भी पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता, और फिर पैसे देकर अगर इंसान के सम्मान को सलामत रखा जाए, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अब जल्दी से ये साफ करो। लाइए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। बाबा, तूने मुझसे झूठ बोला ना? नहीं स्वरा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि क्या कहा था? यही ना कि बाबा को एक अच्छी नौकरी मिल गई है। देख लिया मैंने अपनी आंखों से आज, और बाबा की आंखों में वो दुख, वो मजबूरी भी देख ली। मेरी शादी क्या हो गई? तुम दोनों ने तो मुझे पराया कर दिया, अब तो अपनी तकलीफ भी छुपाएगी मुझसे। स्वरा, गलत समझ रहे हो बेटा। तुझसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था हमारा, लेकिन एक सच्चाई तो हमें माननी होगी। अब तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। अब हम नहीं चाहते हमारी गरीबी का साया तुझ पर पड़े। बाबा, मैं तुम दोनों की इकलौती बेटी हूँ, फिर तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग कैसे हो सकता है? स्वरा, समझने की कोशिश तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। बाबा, क्या इसी दिन के लिए तुम दोनों ने मेरी शादी करवाई थी? मैं उस घर से जुड़ के गई, तुम दोनों से टूट नहीं गई हूं मैं। अब आई बाबा, मुझे तुम दोनों से एक वचन चाहिए। आप कभी वापस उस जगह पे काम करने नहीं जाएंगे। स्वरा, नहीं बाबा, मैं जानती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
पर आज उस जगह पे हमारी जितनी बेइज्जती हुई है ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो जगह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। इसलिए तुम कभी वापस वहां नहीं जाओगे। जैसी तेरी मर्जी। हाँ? मैंने आज तक तेरी बात कभी टाली है तो आज टालूंगा। और सोरा, अभी आते आते एक आदमी मुझे मिला था। उसने नए काम के लिए मुझे बुलाया है। आज शाम को ही उसके पास जाऊंगा, ठीक है ना? अंदर आइए। नमस्कार। नमस्कार। पहचाना? हाँ हाँ हाँ, याद आया। आओ बैठो। अरे एक बात बताओ, तुम तो ढोलकी बजाते हो ना? हाँ। काम करना चाहोगे? हाँ, मैं काम करूंगा। 24 जुलाई की शाम को हमारा शो है। हम सब लगभग सुबह 10 बजे निकलेंगे। तुम समय पर पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। क्या हुआ? क्या छुपाया आपने? अरे वो कुछ नहीं। मेरा मतलब मंजुळा, आज तक मैंने तुझसे कुछ छुपाया है क्या? आपके मन की बात आपके बिना बताए मुझे पता चल जाती है। मंजुळा, आप तमाशा में ढोलकी बजाने के लिए जाना चाहते हैं ना? जरूर जाइए। अब मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि हमारी बच्ची की शादी हो चुकी है। अब हमारे पेशे से उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली। और वैसे भी हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई तो काम करना है ना? हाँ। तो यही सही। अरे हाँ, लेकिन एक गड़बड़ी है। वो मेरा पहला कार्यक्रम तो 24 जुलाई को है और उसी दिन आकृति की सगाई भी है। तो हम उन्हें ना कैसे कहेंगे? देख मंजुळा, हम इस नए घर में आए हैं। राशन से लेके सब कुछ भरना है। इस नए घर का भाड़ा भी देना है। घर में बैठे बैठे ये सब हम कैसे जुटा पाएंगे? पर हम उसके ससुराल वालों को क्या कहेंगे? वसुधा ताई ही आकृतीच्या सासूबाईंची साडी। स्वरा बेटा, मैं चाहती हूँ कल आकृति के साखरपुड़े में जो भी पूजा होगी, हवन होगा, उसमें तुम और आदित्य बैठो। अरे नहीं नहीं आई साहब, आप और बाबा साहब के रहते हम दोनों कैसे? देखो बेटा स्वरा, जिम्मेदारी बांटने का भी एक सही समय होता है। और मुझे लगता है मेरी जिंदगी में वो समय आ गया है। आज के बाद इस घर में जो भी शुभ कार्य होगा, होम हवन होगा, वो तुम्हारे और आदित्य के हाथों ही होगा। ठीक है आई साहब, जैसी आपकी मर्जी। हेलो। हाँ हेलो स्वरा, मैं बाबा बोल रहा हूँ। बाबा, इतने रात का है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, नहीं, बात ऐसी थी। वो क्या है स्वरा, हम आकृति की सगाई में नहीं आ सकते बेटा। नहीं, तुम्हारी आई की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको? बाबा सब ठीक तो है ना? एक काम करती हूँ बाबा, मैं अभी वहां पे आती हूँ। स्वरा मुझे फोन दो, मुझे बात करते रहो। हेलो परशुराम जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार बहनी साहब। क्या हुआ क्या? वो क्या है स्वरा, छोटी छोटी बातों में खामखा परेशान हो जाती है। दरअसल बात ये थी कि मंजुळा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने 2-3 दिन आराम करने के लिए कहा है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहना था कि आकृति की सगाई पर हम नहीं आ सकते। बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अगर तबीयत ठीक ना हो तो कोई भला क्या कर सकेगा। और हाँ, मंजुळा ताई का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, जरा स्वरा को समझाइएगा।
उसे कहना चिंता मत करना। ठीक है, मैं बता दूंगी। नमस्ते। अरे बेटा स्वरा, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी आई को। तुम्हारी आई जल्दी ठीक हो जाएगी। और साखर पुड़े के बाद तुम जाना ना आई से मिलने, ठीक है? आज बहुत सुंदर लग रही। अच्छा, पहले से भी ज्यादा, या फिर मेरे प्यार का असर। अच्छा, या फिर आप हमेशा की तरह बहाना ढूंढ रहे मेरी तारीफ करने का। अरे क्या हुआ? कांच की चूड़ी थी, इसे कभी ना कभी तो टूटना ही था। आज टूट गई, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आपको नहीं पता, ये अपशगुन होता है। सारा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया के हर अपशगुन का सामना कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पवित्रता मुझ पर कोई आँच आने नहीं देगी। गाड़ी रोक दो। हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। चल करंजी वाले रास्ते से ले लो गाड़ी। लेकिन अन्ना साहब, मैं जितना कहता हूं उतना करो, गाड़ी घुमा दो। कहीं लाडू वालों को देखकर तो बाबा साहब नहीं, पर वो ऐसा क्यों करेंगे?